प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। आज हम सब यूपी बोर्ड कक्षा 9 हिंदी काव्यखंड के अध्याय 1 कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। कबीरदास द्वारा 3 रचनाओं साखी, शबद, रमैनी, 3 रचनाओं में से एक है साखी। इसका अर्थ होता है दोहा। तो दोहे को इसको गे पद भी कहा जाता है। गे पद होने के नाते चलिए हम सब इसका अध्ययन गाकर ही करते हैं। सतगुरु हम सोरी जी करे एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग, भीग गया सब अंग। तो इसका संदर्भ होता है प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के साखी नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, जिसके लेखक कबीरदास जी हैं। व्याख्या: सतगुरु हमसु रीझ कर, सतगुरु हमसु हमसे प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, एक ज्ञान की बात बताई या एक उपदेश दिया। बरसा बादल प्रेम का, ईश्वर रूपी प्रेम के बादल के बरस जाने से, वर्षा हो जाने से भीग गया सब अंग, हमारा संपूर्ण शरीर भीग गया। क्लियर? दूसरा देखते हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माई, हौस रही मन माई। तो बच्चों, संदर्भ सभी का एक ही जैसा रहता है, तो इसका व्याख्या करते हैं। राम नाम के पट तरे, राम नाम के बदले या बराबरी, देवे को कछुना, हमारे पास इस संसार में देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या देकर गुरु को मैं प्रसन्न करूं। हौस रही मनमा, ये हमारे अंदर अभिलाषा बनी की बनी रह जाती है। तीसरा देखते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या सो जिनि बिसरी जा, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया, तब गुरु मिलिया। व्याख्या: ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, ज्ञान के प्रकाश से मुझे गुरु की प्राप्ति हुई। सो जिन बिसरी जाए, उस पल को हमको भूलना नहीं चाहिए, उस प्रभु को हमको भूलना नहीं चाहिए जो गोविंद की कृपा करी। जब प्रभु या ईश्वर की कृपा हुई तभी हमको गुरु की प्राप्ति हुई, सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। चौथा देखते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वे है पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधे उबरन, एक आधे उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं, माया रूपी दीपक, नर पतंग, यह संसार माया रूपी दीपक के समान है और यह मनुष्य पतिंगे के समान है। भ्रमि भ्रमि हे प्राण, जिस प्रकार से पतिंगा दीपक को देखकर वह घूम घूम कर उसी में चक्कर लगाता रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य इस माया रूपी संसार का चक्कर लगाता रहता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबड़ंत। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसमें से एक आध उबरंत, एक व्यक्ति, बिरले ही व्यक्ति इस भवसागर से पार हो सकते हैं।
पांचवा देखते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समा, तामे दो न समा। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, जब मेरे अंदर मैं मीन्स अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु है हम ना, मेरे अंदर गुरु की प्राप्ति हो गई है और हमारे अंदर से अहंकार मिट चुका है। प्रेम गली अति साकरी, ये प्रेम रूपी गली जो है पतली है, पतली होने के कारण तामे दो न समाए, उसमें एक साथ दो नहीं समा सकते हैं। अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, अब गुरु की प्राप्ति हो गई है तो हमारे अंदर से अहंकार मिट गया है। इस प्रकार से एक साथ गुरु और अहंकार एक साथ समाहित नहीं हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें काव्यगत सौंदर्य पूछता है। काव्यगत सौंदर्य, सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में देखा जाता है रस। ये इसमें काव्यगत सौंदर्य को देखा जाता है, इसमें रस कौन सा है। रस ये भक्ति भावना होने के कारण इसमें शांत रस है, शांत। और छंद, दोहा, अलंकार, इसमें अलंकार की बात करते हैं तो और सब में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा और बाकी सभी में रूपक अलंकार हो जाएगा। ये पहले वाले में रूपक और बाकी सब में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार से हम 5 का अध्ययन करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाला अभी करते हैं। प्यारे बच्चों, तो अब हम 6वां पढ़ते हैं। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मन समाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सा, कबीर सुमिरन सा। व्याख्या करते हैं। भक्ति भजन हरि नाम है, भगवान रूपी भजन करना हरि के, भगवान रूपी भजन करना नाव के समान है। दूजा दुख अपार, और इस संसार में दूसरा दुख का ही अपार दुख ही दुख है। कबीरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति मन से, वाणी से और कर्म से प्रभु का सुमिरन करता है वही इस माया रूपी संसार से पार जा सकता है। यही जीवन का परम सत्य है, तत्व है। दूसरा 7वां पढ़ते हैं। कबीर चित्त चमकिया, चहुदिस गीला, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेघेले मुझा, बेघेले बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा तो हृदय ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित है और यह संसार में चारों तरफ, चारों दिशाओं में विषय वासना की आग लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथों गड़ा, वह अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तुम्हारे हाथों में भगवान रूपी स्मरण के जल का घड़ा है, उससे बेगे ले उजा, उससे अपने शरीर पे इन विषय वासनाओं की लगी हुई आग को बुझा लो।
8वां, अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं ये आत्मा और परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा की दर्शन करने के लिए वह रास्ते पे बार बार वह रास्ते को देखता है, परंतु परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता है और उसके आंखों में झाइयाँ पड़ जाती हैं। जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार, और उस आत्मा के परमात्मा को स्मरण करते करते पुकारते पुकारते जीभों में छाला पड़ गया, पर भी प्रभु के दर्शन नहीं हुए। इस प्रकार से इनका दर्शन प्राप्त करना सच्चे स्नेहपूर्ण हृदय से ही प्राप्त हो सकता है। 9वां देखते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोह, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं यह मिथ्या संसार में व्यक्ति झूठे सुख को सुख कह समझ बैठता है और वह उस पल को वह खुशीपूर्वक हर्ष के साथ बिताता है। जगत चबैना काल का यह व्यक्ति भूल जाता है कि यह संसार नश्वर है, यह जगत चबैना यह काल के चबैने के अनुसार है। कछ मुख में कछ को, जिस प्रकार से चबैना चना जैसे पदार्थ को कुछ खाया जाता है और कुछ को गोद में लिया जाता है, यह संसार उसी प्रकार से है, काल के चबैने के अनुसार है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माय, दीपक देखा माय। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तो हरि के दर्शन नहीं हुए, यानी भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब भगवान की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर से हृदय से अंधकार या अहंकार मिट गया है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। मुझे प्रभु रूपी दीपक के जल जाने से अहंकार रूपी अंधियारा हमारे हृदय से मिट जाता है। इस प्रकार से इसका व्याख्या हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप 11वां दोहा देखते हैं। कबीर कहा गरीबियों ऊंचे देखी आवाज, काली परियूं भयो लोटड़ा ऊपर जामे घास, ऊपर जामे घास। इसका व्याख्या करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि है मनुष्य, ये ऊंचे आवास स्थान को देखकर गर्व मत करो, क्योंकि यह संसार नश्वर है, इस संसार में जो कुछ भी है सब नष्ट होने योग्य है। इस प्रकार से ऐ मनुष्य, तुम ऊंचे स्थान पाकर गर्व मत करो। काल परु भय लोटड़ा ऊपर जामे, काल के मुख में पड़ जाने पर मृत, यह शरीर को मृत्यु हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, और मृत्यु प्राप्त होने पर लोग उसे मिट्टी में दफना देते हैं और उसके ऊपर घास जैसे पौधे जम जाते हैं। 12वां देखते हैं। यह त ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठ
झूठे रंग न भूल, झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं यह ऐसा संसार है। यह कबीरदास जी संसार की असारस्ता के विषय में बताते हुए कहते हैं कि यह संसार सेंबल के फूल की तरह है। जैसे सेंबल का फूल देखने में अत्यंत सुंदर होता है और उस पे तोता मंडराता रहता है उसको देखकर, और उसमें ना तो गंध ही मिलता है और ना उसको रस प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यह संसार है जो मनुष्य को देखने में प्रिय लगता है और इसमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। जिस दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, जिस प्रकार से यह कुछ ही समय का ये व्यवहार करता है और उसको ये झूठे रंग अर्थात इस पक्षी की भांति उसे रुई ही प्राप्त होती है, और इसी प्रकार से मनुष्य को कुछ हाथ नहीं लगता है। 13वां देखते हैं। इही अवसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली ते, राम नाम जाना नहीं, अति पड़ी मुख से, अति पड़ी मुख से। कबीरदास जी कहते हैं यह अवसरी चेत्या नहीं, यह शरीर कठिन परिश्रम करने के बाद ही इस मनुष्य योनि में जन्म होती है। और कह रहा है अगर इसमें तुम अपने आप को चेता नहीं, पशु जो पाली दे और पशुओं जैसे केवल शरीर को पालता ही रह गया, राम नाम जाना ही और राम नाम के मर्म को जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से, और अगर अंत मृत्यु प्राप्त से पहले अंत समय तक आपने राम नाम को जाना नहीं है, अगर स्मरण नहीं किया है, तो यह शरीर यही मिट्टी में विलीन हो जाएगी, मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। 14वां देखते हैं। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे तासार, डबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ, कछु न आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं ऐ मनुष्य, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरता साथ, जो तुम इस पे गर्व करते हुए साथ लेकर घूमते रहते हो, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। काल रूपी ठपका लग जाने से, काल रूपी ठोकर लग जाने से यह शरीर रूपी घड़ा फूट जाता है और कुछ हाथ नहीं आता है, वो पुनः वह मिट्टी में विलीन हो जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। 15वां देखते हैं। कबीर कहा गरबियो, देखी देखी सुरंग, बिछड़िया मिली वो नहीं, ज्यों का चली भुवन, ज्यों का चली भुवन। कबीरदास जी कहते हैं इस शरीर पर, अपने शरीर को, इस शरीर को देख देख कर गर्व मत करो, क्योंकि यह शरीर नश्वर है, यह शरीर नष्ट होने योग्य है। इस प्रकार से इस शरीर की मृत्यु हो जाने पर, काल के मुख में समा जाने पर, इस शरीर की मृत्यु हो जाने पर पुनः आत्मा इस शरीर को धारण नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से ज्यों कजली भुजंग, जिस प्रकार से सांप अपने केचुल को छोड़कर फिर पुनः उस केचुल को धारण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से यह शरीर आत्मा को निकल जाने पर फिर पुनः यह शरीर को धारण नहीं कर सकता है। इसी के साथ हम सब कबीरदास द्वारा रचित साखी को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द मिलेंगे। नमस्कार।